ये शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो है वो नवंबर में आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट उसको पाकिस्तान में होने देंगे? आपको भी पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी अब, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी डेंजर में चली गई है ना। अब जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, इंडिया ने तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में नहीं आना 2025 में, ये भी लिख के दे देता हूं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिससे कहता है ना रोला पड़ेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी की हाइब्रिड मॉडल पे ना करवा दे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर करवानी चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है। पाकिस्तान का गंदा निजाम है ना, उसको नंगा करके रख दिया है। वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या फिर एक ऐसे वेन्यू पे की जाएगी जहां सारी टीमें मुतफिक होंगी। और ऑब्वियसली आपको भी पता है जैसा आईसीसी बोलेगा वैसे सारी टीमों ने वैसे ही करना है। जिस तरह वर्ल्ड कप में हुआ है, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, ये एंड पे गए हैं, अपनी करने को उन्होंने जाना है। क्योंकि आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना बंद कर दे तो इनका तो घंटा बाजी उधर। ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। अगर वो बनेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी फायदा होगा। आपको ये नहीं सोचना सिर्फ चाहिए कि जय शाह को बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसी सी बात है, अगर आप बात देखो, इवन जय शाह हो आईसीसी के चेयरमैन या ना हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है। ऐसा ही तो गारंटी है ना पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराने का भाई। हाँ। ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हमने कोई आसमानी किताब थोड़ी पढ़ ली है कोई जो हम बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी का बाप पाकिस्तान से नहीं ले सकता। अब जय शाह जब एशिया के जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट तो घंटा बजेगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये एक बात आपको मैं बता दूं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये अपनी धमकी नहीं देगा। फिर ये जो जिस तरह इनके साथ एशिया कप में किया गया, इन्होंने जो धमकियां लगाई थी वो नजम सेठी ने, वो गंजे के नजम सेठ ने, फिर ये जका अशरफ आया, इस फुदर ने भी उधर धमकियां लगाई। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं और कुछ दिन पहले ही जका अशरफ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी से हटा दिया गया है। इस बात से आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हालत में है। और दोस्तों हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के ऊपर कुछ टाइम के लिए बैन लगा दिया था। इसका रीजन ये था कि इसमें पॉलिटिकल का इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो गया था। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जय शाह बीसीसीआई के चेयरमैन अब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। उनका कहना है कि अब अगर बीसीसीआई चेयरमैन जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो हम पाकिस्तानियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अगले साल 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। इसलिए पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि अगर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हो गए तो चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान में भेजेगी नहीं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन ना भी बने तो इंडियन टीम कभी भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। चले दोस्तों इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वीडियो देखते हैं। सवाल आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट उसको पाकिस्तान में होने देंगे? क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा ये आईसीसी इवेंट है। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। लेकिन ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। ये चीज तो हम मानने से इनकार नहीं करते, क्योंकि ये रियलिटी है। कुछ लोग इसको माइंड करेंगे बट ये रियलिटी है कि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे जय शाह तो एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे तय हो गया, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की भाई जब जैसी बात उन्होंने करनी है वैसी बात माननी पड़ेगी। और यही एज सेम टू सेम बात अब जय शाह जब एशिया के जो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट तो घंटा बजेगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये एक बात आपको मैं बता दूं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट ये अपनी धमकी नहीं देगा।
फिर ये जो जिस तरह इनके साथ एशिया कप में किया गया, इन्होंने जो धमकियां लगाई थी वो नजम सेठी ने, वो गंजे के नजम सेठ ने, फिर ये जक्का अशरफ आया, इस फुदर ने भी उधर धमकियां लगाई थी कि जी आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये बंदे वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे, उन्होंने एशिया कप भी खेला था, किया इन्होंने ना एशिया कप में कुछ। देखो मेरी वीडियो निकाल के देख लो, मैंने वीडियो में बात की थी कि ये ना कुछ एशिया कप में करेंगे ना ये वर्ल्ड कप में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बातें करेंगे। बातों के अलावा इन बंदों को कख घंटा करना नहीं आता। अब ये शाह भाई आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी अब, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी डेंजर में चली गई है ना। अब जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, इंडिया ने तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में नहीं आना 2025 में, ये भी लिख के दे देता हूं। हाँ, पिछले 14 महीने के अंदर 5 चेयरमैन चेंज होकर रह गए हैं। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अब यही जो चेयरमैन आएंगे क्या वो इतनी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक चेयरमैन ही रहेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हर 2 महीने बाद चेयरमैन चेंज होता है। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपना सिस्टम को सही करें, अपने स्टेडियम सही करें, अपने पीसीबी को सही करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, ताकि एक बंदा जो बात करे जब टाइम आए चैंपियंस ट्रॉफी का तो वही बंदा हो जो बात करो। ये ना हो कि अभी कोई और था, बाद में कोई और वो कहे कि यार वो पता नहीं क्या बात करके चला गया था, वो कहे कि उसने सही बात नहीं की थी, मैं तो अपनी जगह सही हूं। तो ऐसे तो फिर ब्लेम गेम चलती रहेगी। पहले पीसीबी के अंदर एक पक्का चेयरमैन लेकर आए जो कि आपका जिसको कहते हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी तक चेयरमैन ही रहे। उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान को अपना पॉइंट रखना पड़ना, क्योंकि मुझे दूर से नजर आ रहा है कि ये होता नजर आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिसको कहते हैं ना रोला पड़ेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी की हाइब्रिड मॉडल पे ना करवा दे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। बड़े अरसे में हमारे पास इवेंट आ रहा है, ये पूरा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान को वर्किंग करनी पड़ेगी। और अब तो क्लियर कट हो चुका है कि उनका ही बंदा आईसीसी में चेयरमैन है। पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, ये मैंने आपको देखो ये जय शाह अगर बनते या ना बनते ये नहीं अब इसका कि जो वो बन गए हैं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, वो ना भी बनते ना तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी होनी। देखो एज अ क्रिकेट फैन मैं चाहता हूं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, टीम इंडिया है, मैं विराट कोहली को देखूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। फिर पीछे हम वो भी एक तस्वीर लगाया जिसमें मैं विराट कोहली के साथ रीजनल रियल में खड़ा हूं, मेरा दिल करता है, मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान टीम जो है इंडियन टीम पाकिस्तान में आए, हम इंडिया की जो है वो इंडियन टीम की जो है वो वेलकम करें, लेकिन नहीं आएगी वो, अब तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या फिर एक ऐसे वेन्यू पे की जाएगी जहां सारी टीमें मुतफिक होंगी। और ऑब्वियसली आपको भी पता है जैसा आईसीसी बोलेगा वैसे सारी टीमों ने वैसे ही करना है। जिस तरह वर्ल्ड कप में हुआ है, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एंड पे गए हैं, अपनी करने को उन्होंने जाना है। क्योंकि आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना बंद कर देते इनका तो घंटा बाजी उधर, इनके तो ये जितने भी डब्बू शबू ये घंटे के किंग कुंग फिर रहे हैं ये तो बाजी इनका, क्योंकि आप इधर से अंदाजा लगा लो। आई होप कि अगर वो बनेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी फायदा होगा। आपको ये नहीं सोचना सिर्फ चाहिए कि जय शाह को बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसकी सी बात है, अगर आप बात देखो इवन जय शाह हो आईसीसी के चेयरमैन या ना हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है, 77% 78% रेवेन्यू देता है, हर साल वो वेरी करता है, लेकिन अराउंड 80% उनका इंडिया का शेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो कोई भी चेयरमैन होता है वो तो जाहिर है इंडिया को 40% 42% रेवेन्यू में देता है, उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। बायोलिटल सीरीज में इंडिया सबसे ज्यादा ही खेलता है, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलता है, वाइड बॉल इंडिया सबसे ज्यादा खेलता है, तो इंडिया उस लिहाज से कमा कर भी ज्यादा देता है। अगर कोई भी चेयरमैन अभी भी इंडिया ही ज्यादा ले रहा है तो जय शाह भी आएंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक्स्ट्रा को इंडिया बहुत बेनिफिट ले गया। लेकिन वही बात है कि इंडिया क्योंकि ज्यादा जब कमा के वही दे रहा है, एक बात है कि अगर 80% उनका रेवेन्यू है, बाकी सारे मुल्क 20% कमा रहे हैं, तो अगर वो पैसा थोड़े बहुत ज्यादा लेके भी जाते हैं, इवन इंडिया 80% कमा के भी 40% रेवेन्यू लेता है, तो अभी भी वो अपने हिस्से में से 40% नहीं लेता, यानी कि वो बाकी बोर्ड्स में डिवाइड होता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो या बाकी लिहाज से देखो तो ठीक है, देखते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ना हो उनके आने से, तो बाकी कोई चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा तो फिर ये गलत होगा और फिर हम भी बात करेंगे। लेकिन अगर उन पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं होता उनके आने से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है अगर वो बन जाते हैं, अच्छा काम करें। क्योंकि बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने बोर्ड के लिए, उनका अपना मुल्क अपना बोर्ड है, तो हमने तो जितना देखा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बीसीसीआई को, वैसे वो शाय पर्सनैलिटी है, उतना मीडिया को टैकल नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं उस तरह से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है बिहाइंड द सीन्स है वो तो हमने देखा है कि बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने चलो काफी काम किया। तो आई होप कि अगर वो आईसीसी के प्रेसिडेंट चेयरमैन बनेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्लोबली क्रिकेट के लिए काम करें तो ही मजा है। लेकिन अगर वो काम काज ना करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप कह सकते हो कि 3 से 4 टीम पता नहीं कितनी बल्कि टीमें खरीद रहे हैं 85 करोड़, मतलब हैरान करके यार इस आईपीएल ऑप्शन में पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है, ये क्या हो गया? बीसीसीआई आईपीएल हमारी सोच से भी परे है, मतलब कर रहे क्या है, मतलब के एक होता है पैसों का तो मतलब समुद्र है ये। तो इतनी बड़ी रकम, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के 1 अरब रुपया बन जाता है। ठीक है, 1 बिलियन रुपीज इन पाकिस्तानी करेंसी। आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई सोहेल तंदीर बेस्ट बॉलर हुआ, वो अच्छा था ना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब, है ना, उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। अभी स्टार की बोली चल रही थी अभी 24.75 सोल्ड टू केकेआर 24.75 24 करोड़ 75 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तान का तो 1 अरब ही हो गया, 1 अरब से भी ऊपर।
नहीं, 1 अरब से नीचे है, थोड़ा सा नीचे रह गया है। जो जिस तरह के हमारे हालात हैं तो थोड़े अरसे में तकरीबन 75 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। IPL इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का इंडियन।